दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के बारे में। किस तरीके से 24,000 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। संपूर्ण वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती का मामला 2016 का है, जिसमें शिक्षकों का चयन किया गया था, जिसमें 24,000 से अधिक शिक्षकों और फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये डिसीजन है। आप लोग अगर ये सोच रहे हो सुप्रीम कोर्ट का है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ भी नहीं है इस मामले पे। ये केवल कलकत्ता हाईकोर्ट का डिसीजन है, जिसमें तकरीबन 24,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित होने वाले हैं। तो क्या है जानकारी, हम चलिए संपूर्ण चीजें आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया गया है। मामला यह था कि इसमें जो है जस्टिस देवांशु बसा और जस्टिस अब्सवाद ने ये फैसला सुनाया है। पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग ने ये भर्ती आयोजित कराई थी 2016 में। तकरीबन 25,000 से अधिक इसमें पद थे और जो लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म पड़े थे। ये भर्ती जो है वो टेट और मेरिट के बेस पर आयोजित की जाने वाली थी। लेकिन दिक्कत यह था कि जैसे ही भर्ती कंप्लीट हुई उसी दिन तकरीबन 35 से 40 याचिकाएं कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर कर दी गई। अब 35 से 40 याचिकाओं में कुछ तो ऐसी याचिकाएं थी जिनमें सबूत के साथ वहां पर बच्चे प्रस्तुत हुए थे, लेकिन उसके बाद भी केवल उस समय महज काउंसलिंग ही चल रही थी, जिसकी वजह से भर्ती को उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ। ना ही सरकार इस मामले पे एक्शन लेती है और ना ही कोर्ट ने कुछ ज्यादा किया। तो जिस तरीके से वहां पर भर्ती लगातार जारी कर दी और 8 सालों के बाद अब फाइनली कोर्ट का डिसीजन आता है और कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से तकरीबन 25,000 से अधिक शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। वहां पर कोर्ट ने यह बातें बताई है कि जो है सही और गलत का फैसला करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर 98:2 का अनुपात चल रहा था। मतलब 98 ऐसे 100 में 98 ऐसे थे जो कि गलत हैं और 2 ही सही हैं। तो इस तरीके के मामले को जो सही है उनकी भी नौकरी साथ में जाने वाली है। तो दिक्कत का मामला ये था कि जो है अब वहां पर मेन जो बच्चों का सबसे बड़ी दिक्कत थी, उन्होंने ये बताया कि जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको टेट का ओएमआर पूरी तरीके से खाली था और जो जब रिजल्ट आता है तो तकरीबन उनका 102 104 ऐसे करके नंबर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके साथ के कुछ ऐसे ही बच्चे थे जिन पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल था, जिनका ग्रेजुएशन में मार्कशीट तक का फेल मार्कशीट पे थी और वहां पर वो लोग उस समय में ग्रेजुएशन में फेल थे, जब वहां पर बाद में अब फिलहाल ग्रेजुएशन में पास हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से उनकी नौकरी अभी तक बची हुई है। तो मतलब उस समय जब भर्ती चल रही थी उस समय ग्रेजुएशन में पास थे, लेकिन अब फिलहाल उनको 12 तक पढ़ाने के लिए दे दिए गए। आप समझ लीजिए कि आप किस तरीके से बच्चों के ऊपर क्या बीत रहा है जो बच्चे वहां पर सिलेक्टेड नहीं किए गए हैं। अब दिक्कत का सामना यहाँ पर और भी है। ऐसे अभ्यर्थी थे जो वहां पर सही भी हैं, लेकिन अब उनको भी बाहर करना पड़ेगा। मामला पूरी तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से इसमें क्या किया गया है। पूरी तरीके से धांधली वाला मामला था और धांधली वाले मामले पर पूरी तरीके से एक्शन में आ चुकी है। फिलहाल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। अब हाई कोर्ट का अगला डिसीजन ये भी है कि 1 महीने के अंदर में सैलरी वसूली की जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर जितने भी मतलब सिलेक्टेड हुए थे उनकी सारी सैलरी को जो है वसूलने का कार्य भी दे दिया गया और वहां पर सीधा जो है डीएम को आदेश आ गया। इस मामले पर फिलहाल जो है ममता बनर्जी की सरकार ने बोला है कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाली हूं। लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अब क्या सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलने वाली इस चीज में मैं आपको बता दूं कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहेगा तब तक इस भर्ती को वहीं पर स्थगित करना रहेगा। सैलरी को जो सैलरी वसूली की आर्डर था उसको रोक दिया जाएगा। ये हो सकता है अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा दिन मामला पेंडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस समय फिलहाल एक्शन मोड में है। अब अगर देखा जाए तो धांधली को लेकर मामला है। धांधली को लेकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी यही डिसीजन रहने वाला है। ये आप देख लीजिएगा जब भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, जो मैं चीज आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि ये मामला कभी भी बदलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी धांधली वाले मामले पर ज्यादा उलटफेर नहीं करती है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी सबूत है तो आप वहां प्रस्तुत करेंगे। हालांकि अगर सबूत होता तो कलकत्ता हाईकोर्ट डिसीजन क्यों ही सुनाता। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस मामले में अब कहीं भी राहत नहीं मिलने वाली है। जो पूरी तरीके से अवैध तरीके से यहां पर भर्ती करा दी गई थी, तकरीबन ऐसे अभ्यर्थी लगभग 70% से ऐसे अधिक अभ्यर्थी थे जिनका टेट में तो ओएमआर में कुछ भी नहीं, पूरा ओएमआर ही ब्लैंक गया है। उसके बाद भी वहां पर पहुंचने के बाद उनके जो अंक आते हैं वो तकरीबन 105 110 199 ऐसे करके नंबर आते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। अब वहां पर सीधे सीधे तौर पर कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है जो जिनके बारे में निराधार तरीके से वहां पर सबूत भी मिले हैं। अब उसके बाद मामला 2020 में सीबीआई तक पहुंचता है। सीबीआई ने इस मामले पर सीधा कोर्ट को टिप्पणी दे दी है। सीबीआई के ही मामले पर कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है। सीबीआई ने इन सभी चीजों को तकरीबन बताया कि 125 करोड़ से अधिक मतलब 125 करोड़ से अधिक रुपए का जो एक अधिकारियों के पास तक इतना पैसे तक पहुंच गए थे कि अब वहां पर इस मामले को हम ज्यादा क्लियर नहीं बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा गया किस तरीके से करोड़ों रुपए की धांधली हुई थी, जिसको सीबीआई और ईडी की टीम ने सीधा क्लियर कर दिया। अब वहां पर सीबीआई की ही जो सीबीआई ने जो लिख करके दिया है उसी पर जो है हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो अब फिलहाल की चीजें सीबीआई के ऊपर डिपेंड करने वाली है, क्योंकि फिर से सीबीआई को वहां पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो फिर से सीबीआई के उन्हीं सारे सबूतों को लगाया जाएगा। अब सीबीआई भी मतलब जो है वो कोई गलत चीजें नहीं करेंगी। तो सीधा मामला यह है कि अब फिलहाल इस शिक्षक भर्ती को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन के समान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन यही रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार जाने वाली है, ये चीजें फिक्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कुछ 1-2 महीने का जो आपको थोड़ा सा दिक्कत मतलब थोड़ा सा राहत मिल सकती है,
लेकिन उसके बाद भी आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस शिक्षक भर्ती में केवल एक लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से राहत मिली है, जो है सोमा दास। सोमा दास जी को इस नौकरी से पूरी तरीके से बचाया गया है। नौकरी बचाने का सबसे बड़ा कारण कि वो कैंसर पेशेंट है, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसले में वहां पर नीचे ऑर्डर में लिखा है, सोमा दास का नाम लिखा है और वहां पर उनका भर्ती क्यों बचाई जा रही है इसके बारे में लिखा है। कैंसर पेशेंट है, पूरी तरीके से अंतिम स्टेज पर चल रही है, जिसकी वजह से उनकी भर्ती को बचा दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी और अच्छी तरीके से खबर है, क्योंकि मतलब कोर्ट ने इस तरीके से कुछ सोचा और मान लीजिए वहां पर उनकी भर्ती रद्द की जाती तो उनकी फैमिली के लिए और ज्यादा दिक्कतों का सामना किया जा सकता था। फिलहाल ये बचाकर कोर्ट ने बहुत अच्छा किया। अब इनका मामला भी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी सेव करेगा, ये 100% श्योर है। तो मामला अब जो पहुंचेगा वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर रहने वाला है, क्योंकि जो है ममता बनर्जी की सरकार 100% बोल दी है कि मामला को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। तो मामले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद भी फिलहाल आप लोग के लिए जो मतलब भाई सिलेक्ट हुए हैं इसमें उनके लिए दुख खबरी ही रहने वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मामला वही देखेगा जिस तरीके से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे क्या थी जानकारी। 24,000 से अधिक शिक्षकों को फिलहाल नौकरी से बाहर कर दिया गया और वेतन वसूली तक की बात कर दी गई है, जो कि 1 महीने के अंदर में वेतन वसूला जाएगा। तो समस्त जानकारी आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आपसे निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली अपडेट जैसे ही आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे गाइस। थैंक यू।